दोस्तों, अगर आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस यूज करते हो तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आप किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड से बच सको। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो मोबाइल बैंकिंग सर्विस आप पूरी तरह से सेफली इस्तेमाल कर सकते हो और अपने अकाउंट को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, ये क्या बातें हैं जो हम आपको आज बताने वाले हैं, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात यह है कि कभी-कभी आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस यूज करते हो तो आपका मोबाइल बैंकिंग सर्विस काम नहीं करता है और वो कभी-कभी लॉगिन भी नहीं हो पाता है। आखिर क्या कारण है कि आपका मोबाइल बैंकिंग सर्विस पहले तो काम कर रहा था लेकिन अब काम नहीं कर रहा है? तो दोस्तों, ऐसा होता है कि जब भी आप अपना खाते से ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, यानी कोई भी कस्टमर के द्वारा 2 साल तक अपने खाते से ट्रांजैक्शन नहीं होता है, चाहे वो जमा हो या निकासी हो या ट्रांसफर हो, अगर ये आप नहीं करते हो तो आपका खाता इनएक्टिव हो जाता है, इनऑपरेटिव हो जाता है और ऐसे कंडीशन में आपका मोबाइल बैंकिंग सर्विस काम करना बंद कर देता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे कि जब आप अपना मोबाइल बैंकिंग सर्विस 180 डेज यानी 180 दिनों तक जब आप लॉगिन नहीं करते हो तो आपका यूजर आईडी एक्सपायर कर जाता है। उसको फिर से आपको जो है एक्टिवेट करना होता है। दूसरी बात यह है कि आपको जब भी आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको फर्स्ट लॉगिन के बाद अपना पासवर्ड को चेंज करना होता है। उसके बाद आपका लॉगिन पासवर्ड कभी भी लाइफ टाइम तक एक्सपायर नहीं होता है, लेकिन आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो 180 दिनों के बाद एक्सपायर हो जाता है। यानी 180 दिनों के अंतराल के बाद आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज करना होता है। उसके बाद आपको जब भी मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन या आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना रहे होते हो तो उसमें आपको अल्फा न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर को रखना अनिवार्य होता है ताकि आपका पासवर्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा ही स्ट्रांग हो सके। इसके लिए आप 6 कैरेक्टर से लेकर 28 कैरेक्टर तक आप पासवर्ड बना सकते हो। यानी आपके पासवर्ड में टोटल वर्ड्स जो है 6 से लेकर 28 तक हो सकता है। उसके बाद आपको यह भी ध्यान में रखना होता है कि जब भी आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो तो कभी भी ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है और मोबाइल का यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। साथ ही जब भी आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू या एसएमएस के थ्रू जब भी कोई ब्लू लाइन लिंक आता है और आपको उसमें बताया जाता है कि ऐसा क्लिक करिए आपको ये मिलेगा, वैसा क्लिक कीजिए आपको ये ऑफर मिलेगा, तो आपको वो नहीं करना होता है, क्योंकि क्लिक करने से आपका मोबाइल हैक होता है और आपके मोबाइल से जो भी मोबाइल बैंकिंग सर्विस किसी भी बैंक का हो इस्तेमाल किया जा रहा होता है वो मोबाइल को हैक होने का खतरा रहता है और ऐसे में आपका खाता असुरक्षित हो जाता है और आपका पैसे को जो है हैकर्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। दोस्तों, जब भी आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस इस्तेमाल करते हो तो आपको जो आप जब लॉगिन करते हो तो ये 8 मिनट तक यदि कोई भी काम यानी कोई भी फंक्शन आप नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिक जो है सेशन एक्सपायर हो जाता है। यानी मोबाइल बैंकिंग सर्विस इस्तेमाल करते समय आपको 8 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ आपको मेनू पे क्लिक करना होता है या कुछ ना कुछ आपको एक्शन करना होता है, अदरवाइज आपका वो जो है सेशन एक्सपायर हो जाता है। दोस्तों, जब भी आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस इस्तेमाल करते हो तो आपको लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड दोनों अलग अलग रखना होता है, क्योंकि लॉगिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड कभी भी सेम नहीं हो सकता है। दोस्तों, जब भी आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस इस्तेमाल करते हो तो आपको अपना पासवर्ड याद रखना होता है और पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में आप लॉगिन पासवर्ड मैक्सिमम 5 बार ट्राई कर सकते हो, यानी मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट आप लॉगिन पासवर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। यदि 5 बार में आपने कंटिन्यू गलत पासवर्ड का इस्तेमाल किया तो आपका लॉगिन पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और वो आपका लॉगिन यूजर आईडी को लॉक कर देगा। उसी तरह से ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट तक
इस्तेमाल कर सकते हो। यदि 4 अटेम्प्ट के बाद भी आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड गलत डाला तो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी लॉक हो जाएगा और आप अपने मोबाइल बैंकिंग सर्विस को सही ढंग से इस्तेमाल न करने के कारण आप अपने यूजर आईडी को लॉक कर देते। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।